अस्सलाम दोस्तों मैं आज आपके सामने एक ऐसे ज़बरदस्त इंसान की स्टोरी मैं शेयर करूंगा जो कि इतना दूर अंदेश था, इंसान सोच भी नहीं सकता कि 1998 में किसको क्या पता था कि ऑनलाइन पेमेंट्स एक ऐसी नीड बन जाएगी, एक ऐसा बिजनेस बन जाएगा जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीटर थील की। पीटर थील एक ऐसा इंसान था जिसने 1998 में एलन मस्क के साथ मिलके एक ऐसा प्लान तैयार किया जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स था, जिसको बहुत आप सुनते भी हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारी पूरी दुनिया में आप पेमेंट्स करते हैं, जिसका नाम है पेपॉल। पेपॉल का मालिक मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2004 में उसको नहीं पता था, दुनिया को नहीं पता था कि फेसबुक पूरी दुनिया में छा जाएगी। लेकिन पीटर थील जो है, उसकी आप प्लानिंग चेक करें, उसकी दूरंदेशी चेक करें कि वो कितना बड़ा इन्वेस्टर था 2004 में फेसबुक का। उसी इंसान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही इंसान, उसने एक ऐसी बुक लिखी जिसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, जो लोग कारोबार करना चाह रहे थे, जो लोग स्टार्टअप्स करना चाह रहे थे, उनके लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था 0 to 1। 0 to 1 एक बहुत ही जबरदस्त बुक है। वो बुक पढ़ने के काबिल है। उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारा चीजें आपको हेल्प करेगी। मैं उसके बड़े छोटे से पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आप उन पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकें। उनको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगी। एक बात याद रखिएगा, जब तक इंसान पढ़ता नहीं है, आप अपने से ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनका एक एक्सपीरियंस है, आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कामयाबी आपकी जिंदगी में आ नहीं सकती। तो पीटर थील जो है वो कहते हैं कि 0 to 1 and 1 to 10, इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये है क्या। 0 to 1 कहते हैं कि एक इंसान जो कि क्रिएटिव है, एक चीज जो कॉपी होती है, जो एक चीज चलती आ रही है, अगर एक लेट से एक मोबाइल चल रहा है, मैं उस मोबाइल को अगर कॉपी करके उसका कोई वर्जन बेहतर कर दूं तो वो है कॉपी। उसको वो 0 to 1 में नहीं करते, वो कहते हैं। लेकिन जो वो आती है 1 to 10 में, उन्होंने इसको थोड़ा सा इसकी जो ना इसको डिफरेंस बताने की कोशिश की है। 1 to 10 and 0 to 1। 0 to 1 वो है कि जो आप भाग रहे हैं, आप भीड़ में भाग रहे हैं। कहता है जब आप भीड़ में भाग रहे हैं तो आप हारे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग आपसे पहले ही आगे होते हैं। आप जीत में तब होते हैं जब आप अकेले भागते हैं और आप जब नया करने की कोशिश करते हैं, आप नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप दुनिया को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको वो वैसी कामयाबी नहीं मिल सकती। आपने डिफरेंट आइडियाज के साथ आप कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी जाके आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आपने नॉर्मल लोगों में रह के अगर आपने काम करना है तो फिर आप नॉर्मल रहेंगे। वो बहुत ज्यादा वो उनका कह लें कि बहुत ज्यादा वो पुश करते हैं, इनकरेज करते हैं पीटर थील, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप लोग मोनोपोली की तरफ जो है वो उसको बहुत प्रेफर करते हैं। कहते हैं आप एक ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज बनाएं जिसके अंदर आपकी मोनोपोली हो। मोनोपोली का फायदा क्या होता है? उसमें फायदा होता है कि आप अपनी प्राइस अपने हिसाब से आप सेट करते हैं। आप सारी जितनी भी आपकी जो चीजें जो मार्केट के अंदर जो आपका शेयर है, वो अपने हिसाब से आप लेके चलते हैं। अगर देखें इसके अंदर हमारे उन्होंने की बड़ी एक एग्जाम्पल कोट की है। वो एग्जाम्पल क्या थी? आपने निरमा वॉशिंग पाउडर, इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड था, जिसका पूरे इंडिया के अंदर 80% इसका शेयर था। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने प्लानिंग नहीं की, उन्हें उस मोनोपोली को कायम रख नहीं सके। और क्या हुआ? एक टाइम पे आया और सर्फ ने आके उस मार्केट को कैप्चर कर लिया। वो 80% की मार्केट कैप्चर करने वाली कंपनी जो है वो वहां से 0 पे आ गई। और सर्फ जो है, ये इन्होंने वॉशिंग पाउडर जो था इसका इतना ज्यादा हो गया कि वो पूरी मार्केट को इन्होंने कैप्चर कर लिया। आपको थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना होगा। पीटर थील का कहना यही है कि आप लोग बाकी दुनिया से आप थोड़े से डिफरेंट हो जाएं। आप 0 to 1 जो है, आप उस पे ऊपर आप एम्फेसिस करें, उसके ऊपर प्लानिंग करें, उसके ऊपर सोचें। पीटर थील का एक और बड़ा जबरदस्त मशवरा है। उन्होंने इस बुक में बयान किया कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ करना चाहिए। आपका बेस्ट फ्रेंड हो जिसके साथ आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, जब उन्होंने पेपॉल को लॉन्च किया तो उस टाइम उनकी दोस्ती थी एलन मस्क के साथ। और
उस दोस्ती का फ़ायदा क्या हुआ, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। उस अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर इन्होंने इस बिज़नेस को इतने अरूज पे ले गए कि आज उसकी वैल्यू $100 मिलियन है। तो वो कहता है कि अपने दोस्त के साथ ही आपको कारोबार करना चाहिए, और जिसके अंदर आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिसाइड कर लें। किस बंदे ने, कौन इसका ओनर होगा, इसकी मार्केटिंग कौन देखेगा, इसका एचआर कौन देखेगा, इसका फाइनेंस कौन देखेगा। अगर आप पहले दिन से अपनी चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जिस कंपनी के अंदर आप चीज़ों को डिसाइड नहीं करते, आप उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उनको फॉलो नहीं करते, वो कंपनीज कभी भी कामयाब नहीं होती, ना ही वो अपनी एक हाइप क्रिएट कर पाती हैं। और इसके अंदर साथ उन्होंने एक और टिप दी कि जो फाउंडर जो है उसको अपनी सैलरी कम रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर ना करें। जितने भी एम्प्लॉयज़ हों वो सारे के सारे फुल टाइम हों। फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के अंदर एक कमिटमेंट डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू पार्ट टाइम। क्योंकि जो फुल टाइम है एम्प्लॉयज़, उसको पता है कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे यहाँ से 2 चीज़ें मिलेंगी, या मुझे तरक्की मिलेगी या मुझे बोनस मिलेगा। ये दोनों एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। पीटर थिल ने बहुत ज़्यादा, यानी कि बिजनेस जो इंसान करना चाहता है, और वो जो जो स्टार्टअप्स हैं, जो फ्रेश लोग हैं, जो स्टडी करके निकलते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें कारोबार करना है, ये चीज़ ये उनके लिए है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है बिजनेस करने को, जिसके वो खुद भी सबसे बड़ी मिसाल वो खुद ही हैं। और हमें ऐसे कामयाब लोग, ऐसे एग्जाम्पल जो हैं, हमें उनको फॉलो करना है ताकि हम भी अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें अडॉप्ट कर सकें और हम कामयाबी के रास्ते के ऊपर हम चल सकें। और इसके लिए आपको बड़ी मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने 0 to 1 बुक अपने लाजमी स्टडी करनी है। अब ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। आप इसको, अगर खुद आप इसको स्टडी नहीं कर सकते तो ये आपको यूट्यूब के ऊपर ये अवेलेबल होगी। आप इसको, इसकी ऑडियो जो है अब वो सुन सकते हैं। उसके अंदर देखें, ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर बहुत आसानियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं। तो उनका आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपनी लाइफ के अंदर इसके थ्रू चेंज लेके आएँ। मैं इस चीज़ को आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपने 0 to 1 बुक, इसको लाज़मी स्टडी करना है। मैंने आपको बड़ी इसकी ना छोटी-सी बातें जो हैं, इसकी समरी बहुत ही, एक मैंने ख़ास पॉइंट्स की समरी जो है ना मैंने आपसे शेयर की है, ताकि आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो और आप इस बुक को पढ़ें और इसको कुछ सीखें। और इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा, मैं आपके साथ मैं इसी तरह की बुक्स के लेके आऊँगा। आपसे